मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 18। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी विकास यात्रा पर जोर दे रही है। लगातार जय यात्रा पूरी राजधानी में चल रही है। इसी कड़ी में आज दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में विकास यात्रा निकाली गई, मगर यात्रा पूर्ण होने से पहले ही शिवाजी नगर पर विकास यात्रा का समापन करना पड़ा। राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी विकास यात्रा पर जोर दे रही है। लगातार यात्रा पूरी राजधानी में चल रही है। इसी कड़ी में आज दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में विकास यात्रा निकाली गई, मगर यात्रा पूर्ण होने से पहले ही शिवाजी नगर पर विकास यात्रा का समापन करना पड़ा। आपको बता दें कि यात्रा दक्षिण पश्चिम विधानसभा में चल रही है। वहीं दूसरी तरफ भोपाल में विधानसभा सत्र भी चालू है, जिसके चलते पुलिस विधानसभा क्षेत्र के आसपास बैरिकेड लगाकर सुरक्षा में लगी हुई है। जब विकास यात्रा विधानसभा की ओर बने भीमनगर बल्लभ नगर की ओर बढ़ने लगी तो पुलिस ने शिवाजी नगर पर ही यात्रा को रोक दिया और उन्हें समझाइश दी गई, मगर भाजपा के नेता कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए बैरिकेड के समीप ही बैठ गए। सैकड़ों की तादाद में यात्रा में लोग शामिल। पुलिस के रोकने पर लोगों में आक्रोश, जिसके चलते लोग वहीं थे जहां रोका गया। यात्री को वहीं पर उन्होंने धरना दे दिया और पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। पुलिस की समझ पर इस पर यात्रा का समापन किया गया। इस बीच पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जिसके चलते उन्हें सिद्धांता हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर पूरी विकास यात्रा में आए हुए लोग मौजूद। हॉस्पिटल के बाहर भारी तादाद में बीजेपी समर्थक पहुंच रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में विकास किया है तो जनता को दिखाने की जरूरत क्या। यात्रा में पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, नगर निगम अध्यक्ष महेश जोशी, प्रदेश संयोजक एवं पार्षद, नेता, कार्यकर्ता, भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी समर्थक मौजूद। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ प्रदेश में विकास की बात करती है, वहीं पूरे प्रदेश में अपराध किस तरीके से अपने पैर पसार रहा है, मगर सरकार का इस ओर ध्यान नहीं। लगातार अपराधों में इजाफा हो रहा है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग लोग परेशान हो रहे हैं। कहीं जनसुनवाई में कलेक्टर ऑफिस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं तो कहीं नेता मंत्रियों के आगे सर पीटते नजर आते हैं। और उस बीच भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी जनता को दिखाने के लिए कर रही है। विकास यात्रा अगर विकास किया तो जनता को बताने की जरूरत क्या। आबकारी नीति बनाई, अहाते बंद कर दिए गए। पहले लोग शराब लेकर वहीं पीकर घर जाया करते थे, अब लोग अपने घर को ही बार बनाएंगे, रोड पर जाम झलकेंगे। राजधानी भोपाल से मोइन खान की रिपोर्ट। आज विकास यात्रा की तैयारी में खड़े हुए हैं आप लोग। विकास यात्रा निकल रही है, क्या कहना चाहेंगे? विकास यात्रा के संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में, भारत में ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो विकास करने के बाद अपने विकास के एजेंडे को और अपने विकास की बात को लेकर जनता के बीच में जा रही है। बाकी जितने भी राजनीतिक दलों को कहते हैं कि आप हमें वोट दो, उसके बाद हम विकास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि मध्य प्रदेश के पूरे देश में पहले उसने विकास किया, करके दिखाया, और फिर उस विकास को ले जाकर जनता के बीच में जा रही है, बता रही है और जनता से आग्रह करिए, अगर आप पिछड़ गए हो तो आप शामिल हो, आप सरकार का पूरा लाभ उठाओ। इस सब बातों को लेकर ये विकास यात्रा भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत में निकाल रही है। जब पार्टी ने विकास करा है तो पार्टी को ये बताने की जरूरत क्या है लोगों को कि हमने विकास करा? घर घर जाके क्यों बता रही है पार्टी? ये क्या उद्देश्य है? देखिए, चुनाव करीब है, ये राजनीतिक चुनाव को तो अभी समय है, और भारतीय जनता पार्टी ने इतने सारे आवास बनाए, इतने लोगों को आवास दिए, इतने लोगों को लाडली लक्ष्मी योजना से दी, और अभी आने वाले समय में थोड़े दिनों में ही लाडली बहना योजना भी आ रही है। तो इतना सब जब कर रही है तो उससे ये रहता है कि अपनी चीज़ों को जनता के बीच में, और प्रचार प्रसार कम हो रहा है तो और ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, जो लोग वंचित रह गए उनको और ज़्यादा उसमें लाभ मिले, ये कोशिश करें। ये तो हर एक राजनीतिक कार्यकर्ता का कर्तव्य होना चाहिए जो जनता को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें, ताकि अधिक से अधिक उनको लाभ मिले। अगर विकास हो रहा है, जनता को लाभ मिल रहा है, तो ये हजारों सैकड़ों लोग गृह मंत्री के बंगले पे, कभी कलेक्टर ऑफिस, कभी एसपी ऑफिस अपनी जन सुनवाई के लिए जा रहे हैं। इनकी समस्या को समाधान नहीं हो रहा, जब भी तो ये लोग जा रहे हैं। ये ढोल नगाड़े बजा के बीजेपी क्या साबित करना चाहती है? जनता में अवेयरनेस बहुत है। जनता अपने अधिकार को नहीं जानती। जनता ये नहीं जान पाती कि उसके लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, उसको कहाँ से फार्म लेना है, कहाँ भरना है, कहाँ जाना है। तो ये कौन बताएगा? ये बताने के लिए विकास यात्रा निकल रही है। ये विकास यात्रा के द्वारा तो सिर्फ फूल, माला और हार पहनाया जा रहा है। सुनने का टाइम किसके पास है? नहीं, ये तो विकास यात्रा का स्वागत हो रहा है। क्या लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, पर विकास यात्रा में उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से यात्रा निकाल रही है, वैसे ही जन सुनवाई के लिए यात्रा निकाले ना। आपकी जानकारी के लिए भैया, विकास यात्रा जन सुनवाई के लिए नहीं है, ये विकास के लिए है कि आपके लिए जो योजना आई है उनका आप लाभ लें,
ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शामिल न हो। अगर आप जोशी जी, आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, विकास यात्रा निकल रही है तो ऐसे ही जनता की समस्या को सुनने के लिए यात्रा क्यों नहीं निकाल रही जनता के बीजेपी? पास समस्या है ही कहाँ? कितनी समस्या है? आपको तो निजाम आपने भारतीय जनता शायद पार्टी का आप अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकल पाते। आपने कलेक्टर ऑफिस जाके देखा है कितने लोग वहाँ पे आते हैं? देखिए, कैसे कैसे लोग आते हैं? एक वृद्ध लोग आते हैं। कई केस ऐसे भी हुए हैं कि एक जिंदा आदमी को ये साबित करना पड़ रहा है कि मैं जिंदा हूँ, उसके बाद सारे आवेदन है, उसके बाद भी ना कलेक्टर सुन रहे, ना एसपी सुन रही, ना आपकी भारतीय जनता पार्टी सुन रही है। इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दोषी नहीं है, क्योंकि कई बार लोगों को अपने बारे में जानकारी नहीं होती। उनको जाना चाहिए, चपरासी के पास पहुंच जाते हैं, मुख्यमंत्री के पास, कहाँ कौन सा काम होना है, इसकी अवेयरनेस की जनता में कमी है। और इस सब के बारे में भी हम लोग बताते रहते हैं। विकास यात्रा इन सबको लेकर है कि आप जागरूक बनो, जागरूक बनो, जागरूक बनो। अब जागरूकता में आपको अपना लाभ भी लेना जनता के लिए क्या संदेश आप डायरेक्ट जनता के लिए संदेश है कि जितनी भी योजना है उनमें आप भाग लीजिए। आपको अपना राशन कार्ड बना कर रखना चाहिए, आपको अपना आई कार्ड बना कर रखना चाहिए, आपको अपना पहचान पत्र बना कर रखना चाहिए, ताकि समय समय पर आप उसको लगा के अपना लाभ ले सकें। पर इसके अंदर जो कुछ लोग रहते हैं वो उनसे पैसा मांगते हैं इन्हीं चीजों का। आधार कार्ड बनाना तो पैसा लगेगा। ये राजनीति से जुड़ा हुआ कोई जनप्रतिनिधि तो नहीं मांग रहा है ना। नहीं। वो जो मांग रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। उनकी शिकायत होती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अब शिकायत कोई नहीं करेगा तो कैसे जानकारी में आएगी? अगर आपको मालूम है तो आप शिकायत करिए। आपका नाम बता दीजिए। महेश जोशी, भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए MP News 18 के साथ। नमस्कार।